कोरोना जो है मोदी कर्फ्यू के रूप में उपयोग कर रहा है। देश को बेचने वाले कौन होता है? वो नरेंद्र मोदी। देश को खरीदने वाले अडानी अंबानी का क्या अधिकार है कि उसको खरीदे? राहुल जी पप्पू नहीं है। राहुल जी तो मानवतावादी मनुष्य हैं और उन्होंने जो बड़ा काम किया वो ये कि राइट टू फूड स्थापित किया। नहीं, मैं प्रियंका गांधी को मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। शोभा जी को राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में बना सकूं। नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। इस प्रोग्राम में हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के साथ साथ समाज में महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने वाले विभूतियों के बारे में दिखाएंगे। हम ऐसे व्यक्तित्वों का इस प्रोग्राम में साक्षात्कार करेंगे जिनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा अपनी ज़िंदगी में भी कुछ कर सकें। शख्सियत प्रोग्राम व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित प्रोग्राम होगा और इसमें कोशिश की जाएगी कि ऐसे लोगों का ही साक्षात्कार किया जाए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें अपने दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमें बताएं कि किस तरह के लोगों का इसमें और साक्षात्कार किया जा सके जिससे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और सराहनीय बनाया जा सके। हमारी दर्शकों से अपेक्षा है कि वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर बताएं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और वो किस तरह की शख्सियत इस प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की राजनीति में भाई भतीजावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद, चाटुकारिता, चमचागिरी, धन बल, बाहुबल का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ाद कराया, दिनों दिन उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। इसकी एक ही वजह सामने आती है कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर नहीं बिठाया जा रहा है और जो लोग मार्गदर्शन करने की स्थिति में हैं, जिनकी सोच सकारात्मक है, जो कांग्रेस को मजबूती की राह दिखा सकते हैं, उनको कांग्रेस आला कमान दरकिनार करता है। और उसका ये हाल इसीलिए है क्योंकि वे ऐसा नहीं करते कि सही आदमी को सही स्थान पर बिठाया जाए। जो अयोग्य हैं, चाटुकारिता, चमचागिरी करते हैं और बड़े पद हासिल कर लेते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के पिता श्री नंद कुमार बघेल साहब को देश की पूरी तरह से राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधियों की गहरी जानकारी है और बहुत ठोस अध्ययन है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस उनके अनुभव को लेने से कतराती है। तो आइए बात करते हैं नंद कुमार बघेल साहब से और 5 राज्यों में कांग्रेस कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों से, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमो बुद्धाय। बाबूजी, मेरा पहला सवाल ये है कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया और इतने साल तक शासन किया, लेकिन इधर 2019 के चुनाव में दूसरी बार भी नरेंद्र मोदी आ गए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में कांग्रेस के लोग कांग्रेस के विषय को प्रचारित नहीं करते। जैसे राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, वो था राइट टू फूड, और
उन्होंने दो चमार के घर में अलग अलग सोया था, रात बिताया था और जाना था कि उनके तकलीफ़ को ज्ञात किया। और उन्होंने मनमोहन सिंह के नहीं चाहने पर भी उन्होंने राइट टू फूड बनाया और जो भाजपा उसका विरोध कर रही थी वही चांवर वाले बाबा बन गए और इसके कारण 15 साल तक बीजेपी राज किया। राहुल चांवर वाले बाबा तो कांग्रेस को बनना चाहिए था, लेकिन कांग्रेसी जो ब्राह्मण थे वो उसको प्रचारित नहीं किए, उसका उपयोग नहीं किए और इसलिए कांग्रेस गिरता चला गया। बाबूजी, कांग्रेस वाले बाबा मतलब डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पे शासन किया, उन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार भी किया। उनके बेटे के नाम से विदेशों में भी खातों में पैसे जमा हैं। कांग्रेस तो जब सत्ता में नहीं थी, लेकिन अब कांग्रेस सत्ता में है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक सवाल। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेसियों और विपक्षियों को दमन करती है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, प्रशासन और कोर्ट के द्वारा। तो कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री और उसके बेटे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? कांग्रेस इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती क्योंकि कांग्रेसी ब्राह्मण अंडरग्राउंड से रमन सिंह के साथ हैं और सारे रिपोर्टिंग वो करते हैं आरएसएस को, और वे सब आरएसएस के एजेंट हैं। और भूपेश बघेल को यह मालूम नहीं है कि वे ब्राह्मणों के पक्षधर हैं और ब्राह्मणों को चिपकाए रखते हैं और भूपेश बघेल की सारे कार्रवाई की रिपोर्ट बीजेपी को दिया जाता है। क्या छत्तीसगढ़ की तरह ही देश में राहुल, प्रियंका और सोनिया भी ब्राह्मणों से घिरे हुए हैं? हाँ, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो घिरे हुए हैं, लेकिन वो घिरे हुए हैं और उनकी सारी रिपोर्टिंग बीजेपी को जाती है और सारा वर्षन राहुल गांधी को गलत सलत ढंग से बयानबाजी करवाते हैं और इसी कारण राहुल को पप्पू कहा जाता है। राहुल जी को पप्पू कहा जाता है तो मोदी जी फेंकू हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल क्या सही है? राहुल जी पप्पू नहीं है। राहुल जी तो मानवतावादी मनुष्य हैं और उन्होंने जो बड़ा काम किया वो ये कि राइट टू फूड स्थापित किया। और जिस तरह से हवा, पानी, पृथ्वी, जल, आकाश, ये पंच तत्व मनुष्य को चाहिए, उसी तरह से राइट टू फूड भी आवश्यक है, ये राहुल गांधी ने कहा। और यदि मेरी चलती तो राहुल गांधी को मैं नोबेल पुरस्कार दिलाता और वो जो हो नहीं पाया, जो गलत हुआ है। क्या आप ये समझते हैं कि राहुल गांधी के मुकाबले देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ज़्यादा उचित रहेंगी? नहीं, मैं प्रियंका गांधी को मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ क्योंकि वो लड़की बहुत जीनियस है और वो इंदिरा गांधी के सारे गुण उनमें मौजूद है और उनके चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी बोल रही है। और इसलिए लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जो पतन हुआ कांग्रेस का, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का जन्मस्थल ही है, वो नेहरू परिवार वहाँ से पैदा हुए हैं और उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस की स्थापना प्रियंका बेटी कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्रियंका गांधी को शीर्ष नेतृत्व दे दिया गया तो राहुल गांधी का राजनीतिक सफर खत्म हो जाएगा। तो क्या आप इसीलिए प्रियंका को उत्तर प्रदेश में सीमित करने की बात करते हैं और राहुल को केंद्र में? एक बात आप जान लीजिए कि राहुल परिवार, गांधी परिवार, जो देश के शीर्ष नेताओं में से माने जाते हैं, उनके जेनेटिक गुण वो है निष्पक्षता और वो है निर्द्वंद समाज रचना, उनकी कल्पना है। और गांधी जी ने उनको अपना सरनेम दिया था और इसलिए वो गांधी हैं और वो निष्पक्ष रूप से
प्रजा की सेवा करना चाहते हैं। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने जो काम किया था कि आधुनिक भारत का निर्माता केवल जवाहरलाल नेहरू हैं। वहाँ यहाँ की सड़कें, भिलाई कारखाना, दुर्गापुर और भाखरा नंगल बांध, ये सब जवाहरलाल नेहरू देन है। और वो महान व्यक्ति थे और वो निष्पक्ष थे। और देश की जो तरक्की जवाहरलाल ने किया है, किसी बीजेपी ने नहीं किया है। बीजेपी के लोग केवल अड़चन पैदा करके और देश की तरक्की में बाधा पहुंचाए हैं। बीजेपी चाहती है कि अडानी अंबानी के सारे धन हो जाएं और वो खरीदना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचना चाहते हैं। इन दोनों की औकात क्या है कि देश की संपत्ति को बेचें और वो लोग अडानी अंबानी खरीदें और जैसा चाहें तैसा वैसा करते रहें। ये गलत है। और इसलिए आवश्यक है कि दो दलीय शासन व्यवस्था और राहुल और प्रियंका गांधी इस काम को करेंगे और देश की बेची हुई संपत्ति को वापस लेंगे। उनको न्यायालय में खड़ा किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। देश को बेचने वाले कौन होता है? वो नरेंद्र मोदी। देश को खरीदने वाले अडानी अंबानी का क्या अधिकार है कि उसको खरीदे? तो ये जो बेचने वाला है और ख़रीदने वाला है, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाएगा और उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और देश उससे जवाब मांगेगी कि आप खरीदने वाले और बेचने वाले देश को कौन है। ब्राह्मणों की नीति हमेशा फूट डालो और राज करो की रही है, तो फिर चुनाव के दौरान राहुल गांधी जनेऊ पहनकर मंदिरों में जाते हैं, उसका क्या मकसद है? राहुल गांधी को ये थ्योरी मालूम नहीं है कि वो ब्राह्मण है कि गैर ब्राह्मण है, और इसलिए वो जनेऊ पहनते थे। जैसे ही उनको ज्ञान हुआ जनेऊ वो फेंक दिए, जनेऊ निकाल दिए, अब जनेऊ नहीं पहनते। और इस पे हमने उनको बाइट के द्वारा बताया कि आप ब्राह्मण नहीं हो, आप सतनामी हो, सत्य के रास्ते पर चलने वाले सतनामी हो। और शेड्यूल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सतनामी अलग शेड्यूल कास्ट है, और जो शेड्यूल कास्ट हमेशा संघर्ष करता है, विजय प्राप्त करता है। और उनको वो लोगों ने हमको सतनाम रत्न से उपाधि से नवाजा है और हमने उसको स्वीकार किया है। इसी तरह राहुल गांधी एक सच्चे सतनामी हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, और उनको ये इतिहास का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान हम धीरे धीरे कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कट्टर हिंदू की बात करते हुए देश को तोड़ रहे हैं और SC, ST, OBC और यहाँ तक के कुछ माइनॉरिटीज़ को भी लेकर दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गए। इस समुदाय को आप एकजुट करने के लिए क्या कर रहे हैं? देश को दो दलीय व्यवस्था में लाएंगे और एक दल होगा कांग्रेस और दूसरा दल होगा उससे छूटे हुए लोग, क्योंकि देश में ऐसे अनेक दल हैं हर प्रदेश में जो दूसरे प्रदेश में कुछ भी वो दखलंदाजी नहीं रखते। कोई भी दूसरे प्रदेश में उनकी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जो दल कांग्रेस के साथ में है वो कांग्रेस के साथ चले, और जो दल कांग्रेस के साथ नहीं चले वो बीजेपी के साथ हो जाएं। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश है, अखिलेश की शक्ति उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी प्रदेश में नहीं है, और वो यदि राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो वो बिल्कुल झूठ है। इसलिए हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय नेता मानते हैं। वो कोई ब्राह्मण नहीं है और किसी वर्ग विशेष पर उनकी आसक्ति नहीं है। और इसलिए ये जो हमारा अभियान है कि देश को दो दलों में बंटवारा करेंगे और देश
दो दलों में एक बड़ी शक्तिशाली देश बनेगा जो चीन का मुकाबला कर सकता है। और चीन से हम नेपाल को शक्तिशाली बनाएंगे। नेपाल, भूटान, अरुणाचल ये सब हमारे भाई हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को हम फिर से कब्जा करेंगे। उसका नाम ही ब्रह्मपुत्र है और इसलिए चीनी नाम किसी का भी नहीं है। तिब्बत को हम आज़ाद करेंगे और हांगकांग को आज़ाद करेंगे। जो तेल के जहाज़ आते हैं अरब देशों से उसको बंद करेंगे और असहयोग के द्वारा, महात्मा गांधी के असहयोग, बुद्ध के पंचशील के द्वारा दुनिया को में शांति स्थापित करेंगे। केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहाँ कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा, इस बारे में कुछ बताएं। वहाँ कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होगा और जो कुछ भी नहीं होगा वो नीतियों की गलतियों के कारण हो रहा है। जैसे बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को हम चाहते हैं कि वहाँ का अध्यक्ष बना दिया जाए, कांग्रेस का अध्यक्ष। वो तृणमूल को हटा दें और कांग्रेस के पंजे छाप में यदि चुनाव लड़ें तो बंगाल में कांग्रेस का राज्य स्थापित हो सकता है। बंगाल में प्रियंका गांधी चाहें तो वो सब काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत उदार प्रकृति की महिला है और इनसे तृणमूल कांग्रेस से टाई अप होगा। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यदि लोकसभा में जब चुनाव होगा तो वो किसी पार्टी में जाएंगे नहीं और तब लोकसभा कांग्रेस के पक्ष में होगा। उससे पहले अच्छा होगा कि विधानसभा में भी कांग्रेस उनसे समझौता करे, उनको जितना सीट लड़ना है वो लड़ें और कांग्रेस को जितना सीट देना है दें, क्योंकि आफ्टर ऑल वो कांग्रेस में ही विलीन होंगे। भाजपा वाले कहते हैं जय श्री राम, और आपका मानना है कि रावण को मत जलाओ, रावण को मत मारो। जी, इस द्वंद्व में समाज को आप किस तरह से ले जाना चाहते हैं आगे, और क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? बीजेपी जय श्री राम कहते हैं, वो बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं। जो भूपेश को मैंने कहा कि यदि जय श्री राम तुमको कहना है तो राम मंदिर में जाओ, सोने चांदी का ईंटा उनको दो दान में और अछूत बन के आ जाओ। अयोध्या का राम मंदिर अछूत बनाने का बड़ा कारखाना है। वो जहाँ भी कोई जाते हैं, महिला जाएगी या पुरुष जाए, वो सब चढ़ावा चढ़ाएंगे लेकिन अछूत बन के आएंगे। सापत ताड़त परस कहनता विप्र पूज्य असगावहीं संता। यदि ब्राह्मण श्राप दे, ताड़ना दे, कठोर वचन कहे तो भी वो पूजनीय है। और पूजे न विप्र शूद्र ज्ञान प्रवीण। यदि शूद्र ज्ञानवान है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, तो भी वो पूजनीय नहीं है, ये राम का कहना था। तो ये गलत बात कहा उन्होंने। कबंध बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और राम ने उनको स्थापित किया और उनके दोनों हाथ को काट डाला, सिर को काट डाला, बेसिर पैर का आदमी कहा। और इसका मतलब यह है कि कबंध बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे और उनका शिक्षण संस्था 1200 किलोमीटर और लंबा चौड़ा में प्रसारित था। वो यूनिवर्सिटी चलाते थे, उसको राम ने नष्ट कर दिया। इस देश के लोगों को अनपढ़, गंवार, अशिक्षित और संपत्ति विहीन, शस्त्र विहीन किया। उस दुष्ट राम को हम कैसे अपना नेता मान सकते हैं? भूपेश बघेल जी आपके सुपुत्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। 3-4 काम ऐसे बताएं जो उन्होंने पिछले 3 साल के कार्यकाल में किए हैं जिससे जनता खुश हुई हो। भूपेश बघेल एक किसान है और किसान का बेटा है, किसान खानदान का है। और उन्होंने जो पहला काम किया कि धान का 2500 रुपये कुंटल और सारे कर्जे किसान का माफ़, 2 रुपये किलो गोबर, नरवा गरवा घुरवा बारी और 10 रुपया वर्मी कंपोस्ट। और वहाँ जानवरों के लिए घेरा बनाया, उनके जगह गौठान को पक्का बनाया।
कंक्रीट किया और उसके कारण रात को किसानों को गेहूं या धान के फसल में रखवाली नहीं करना पड़ता। यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार में रात भर गेहूं की फसल को रखवाली करते हैं। राहुल और प्रियंका इस देश को एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के आधार पर जो भूपेश ने काम किया है वैसा यदि करे तो देश में खुशहाली आएगी और वर्णवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था सब समाप्त होगा। देश में दो दलीय व्यवस्था लागू होगी, पूरा देश कांग्रेसमय हो जाएगा और नहीं में 375 सीट 542 सीट में हम प्राप्त करेंगे और दो दलीय व्यवस्था इस देश में लागू होगा, जो शक्तिशाली बनेगा और चीन से मुकाबला करेगा और सारे यूरोप और अमेरिका के देश जैसे दो दलीय व्यवस्था में हैं वैसा ही देश बन जाएगा और सारे यूरोप का एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हम करेंगे। उनको धान, चावल, गेहूं वगैरह सब भेजेंगे, बशर्ते कि उनके लिए केंद्र सरकार कोल्ड स्टोरेज बनाए और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होगा तो देश संपन्न हो जाएगा और हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए सारे व्यापार को हम कब्जा करेंगे, चीन को पीछे ढकेल देंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर टी सिंह देव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदलवा कर स्वयं में से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, टी.एस. सिंहदेव को कोरोना हो गया, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो दुखी हैं। उनको बीजेपी वाले भड़काते हैं, जिस तरह मध्य प्रदेश में और सरकार को गिराया उसी तरह से कर्नाटक में गिराया और गहलोत को की सरकार को भी वो गिराना चाहते हैं, जान चुके हैं और बीजेपी के चक्कर में आने वाले नहीं हैं। वे हमारा बहुत सत्कार करते हैं और मैं नहीं समझता कि वो फिर से गलती करेंगे। इसलिए जो किसान का बेटा भूपेश बघेल ने जो काम कर रहे हैं उसमें वो रहें और आगे वो सहयोग दें, यह हम अपेक्षा करते हैं। भूपेश के खिलाफ आज किसी की ताकत नहीं है कि वो मंत्री चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। यदि ताम्रध्वज इसी तरह से करेंगे तो ताम्रध्वज को कोई ज्ञान है नहीं, वो गृह मंत्री नाम मात्र के हैं लेकिन गृह मंत्री का काम कुछ करते नहीं हैं और आने वाले समय में अगर कहीं वो चुनाव लड़ेंगे और भूपेश के खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी से मिलकर लड़ेंगे तो किसी भी विधानसभा लोकसभा को वो जीत नहीं सकते। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया ताम्रध्वज साहू और डॉक्टर टी सिंह देव के ज्यादा करीब जो है इस वक्त रह रहे हैं और कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हमने कई बार बाइट में कहा कि पूनिया जी अपने औकात में रहें। वो 2 बार चुनाव लड़े कुर्मी क्षेत्र में और कुर्मी समाज ने इसी के कारण उनको हरा दिया। वो कभी लोकसभा विधानसभा चुनाव जीत नहीं सकते क्योंकि अपने षड्यंत्रों के कारण वो प्रसिद्ध हैं। अब देश में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए क्योंकि वो अति संवेदनशील हैं और उन्होंने राइट टू फूड बनाया, लोगों को खाने की व्यवस्था किया, वो उन्हीं का देन है, लेकिन श्रेय उनको नहीं दिया जाता। आज जो किसान और मजदूर को जो चावल दिया जाता है कोटे में, वो राहुल गांधी का देन है कि राहुल गांधी भोले भाले हैं और ब्राह्मण लोग उनको भटका देते हैं और उसकी गलत सलत बयानबाजी करवा करके उनको पप्पू कराते हैं। अब वो पप्पू आज नहीं रहे, वो अब कल का जो पप्पू है आज प्रधानमंत्री के योग्य है और प्रधानमंत्री को हटाने लायक है। हमने कहा कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, तो अब वो बाप बन गए किसके? नरेंद्र मोदी के बाप बन गए। अब नरेंद्र मोदी को कैसे छकाएंगे वो हम देखेंगे। कोरोना काल में
हमें जो है एक तरह से अवसर मिला था या मजबूरी थी आपके साथ रहने की। कोरोना को महामारी का झूठा रूप दिया था नरेंद्र मोदी ने कि वास्तव में कुछ था? कोरोना जो बीमारी है बहुत सहज तरीके से हल किया जा सकता है। और मुझे जो कोरोना हुआ था उसमें मैं आंदोलन किया डॉक्टर के खिलाफ़। डॉक्टर का भाई जो 30 साल का था वो मेरे बगल में था पेशेंट, और डॉक्टर को मैंने कहा कि श्वसन का जो क्रिया है वो चमड़ी से होती है और चमड़ी को आप नहलाते धुलाते नहीं हैं। 1 महीने से पड़ा हुआ ये लड़का मर जाएगा, और वो मर भी गया। और हमने 7वें मंजिल पर जाके कहा कि मैं लिख के मरूंगा कि डॉक्टर के कारण मैं 7वें मंजिल से कूद के मरा, और तुमको ये होगा, तुम पर चार्ज लगेगा और फांसी के फंदे पर तुमको चढ़ना पड़ेगा। तो फिर उसने नहाने धोने के लिए मैं आउटडोर पेशेंट बना और इस गर्म ठंडा पानी से नहाया, और जड़ी बूटी से मैं अपना इलाज किया, और गिलोय के रस हमेशा पीता रहा हूँ। और गिलोय का रस जो है वो फेफड़े के लिए, कोरोना के लिए बहुत उपयुक्त है। सर, अब फिर से कोरोना फैला रही है सरकार, कोरोना का डर दिखा रही है, कई शहरों में लॉकडाउन भी हो गया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार जो है जनता को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है? कोरोना जो है मोदी कर्फ्यू के रूप में उपयोग कर रहा है। वो कर्फ्यू लगाना चाहता है कोरोना के द्वारा, और ऐसा करके वो लोगों को डरा धमका करके और लोगों को भयभीत कर रहा है ताकि डेमोक्रेसी उसका समाप्त हो जाए। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं है? लाखों लोगों को मोदी भी इकट्ठा करते हैं, सारे राजनीतिक दल इकट्ठा करके भाषण करते हैं, फिर वो लाखों लोग दूसरी जगह रैली में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं। तो एक तरह से तो सरकार खुद कोरोना फैला रही है, इस पे क्या कहेंगे? मोदी बहुत धूर्त है, और कर्फ्यू मोदी कर्फ्यू है, वो मोदी कोरोना नहीं, मोदी कर्फ्यू है। वो कर्फ्यू लगाना चाहता है जहाँ पर, वहाँ वो कोरोना का भय बता करके और वहाँ कर्फ्यू लगाता है। वो कोरोना नहीं है, वो मोदी कर्फ्यू है। आपका मानना है कि गौतम बुद्ध की नीतियों को अपनाना चाहिए। आप इस बारे में आखिरी बार आप बता दें कि क्या कहना चाहेंगे? बुद्ध मैं भारत बनाना चाहता हूँ, लेकिन मोदी बहुत झूठे हैं। मोदी अमेरिका में कहते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, लेकिन यहाँ एक शब्द भी भारत में आके नहीं कहते। ये उनका झूठ है। वो बुद्ध को नहीं चाहते, बुद्ध के विपरीत वो काम करते हैं। हमने तो सिरपुर में मोदी को निमंत्रण देने के लिए गुजरात गए थे, और उसमें हमने बाइट दिया कि आप आइए और बुद्धमय भारत बनाने में सहयोग दीजिए, लेकिन वे कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, आए नहीं। और सिरपुर का अधिवेशन बुद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक अधिवेशन रहा। अगला राष्ट्रपति आप किसको देखना चाहेंगे और किस समुदाय से? मैं राष्ट्रपति अभी तक के आदिवासी लोग नहीं हुए, और आदिवासी में कैंडिडेट खोजता हूँ तो मिलता नहीं है। अनुसुईया उइके को राष्ट्रपति बनाने के लिए कहता हूँ तो मोदी उनको धमकाता है कि जहाँ उनकी बात माने तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए अनुसुईया तैयार नहीं है। अब रह गया बसोवा जी का, जो गुजरात के हैं। उनसे मिलने का मैं प्रयास किया कि उनको मैं बनाऊं, तो मिलने का मौका नहीं मिला। और बसोवा जी ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हैं, उसके विरुद्ध काम किया, और इसलिए अब बसोवा जी का बनाऊं ये हिम्मत नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बसोवा जी को चाहिए कि आज भी कांग्रेस का पक्ष लें और कांग्रेस का समर्थन करें, ताकि मैं उनको, बसोवा जी को राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में बना सकूं और कांग्रेस को राजी कर सकूं। ठीक है दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।